Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friend, जैसा से आप सभी को पता है, हम कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों पढ़ रहे थे। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आपने पहली वीडियो को प्रॉपर देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों आगे चलते हैं, बिना डिले के हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स यानी ए टू जेड कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स की पहली वीडियो में लास्ट फ्रेजल वर्ब आंसर बैक हमने दोस्तों सीखा था, आंसर बैक। ठीक है, तो हमें आज इसके आगे डिस्कस करना है, तो चलिए हम सीखना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का पहला फ्रेजल वर्ब है आंसर फॉर। आंसर फॉर की दोस्तों हिंदी मीनिंग होती है वी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। मतलब किसी समस्या के लिए जिम्मेदार होना, किसी समस्या के लिए जिम्मेदार होना। ठीक है, तो इसका दोस्तों देखिए एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट शुड बी मेड टू आंसर फॉर देयर फेलर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। मतलब गवर्नमेंट को क्या किया गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में फेल क्यों हो गए उसका रीज़न देने के लिए। ठीक है, तो आंसर फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है दोस्तों, किसी कारण का रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना, बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम। आंसर फॉर की दोस्तों दूसरी मीनिंग है, आंसर फॉर की दूसरी मीनिंग है स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन और फ्रॉम नोइंग देम। मतलब किसी के बिहाफ पर बोलना, किसी के बिहाफ पर बोलना। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लिखा गया है, आई कैन आंसर फॉर माई पार्टनर बिकॉज आई नो हर पोजिशन ऑन दिस इश्यू। मतलब मैं अपने पार्टनर के बिहाफ पर बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इस इश्यू में उसकी पोजीशन को जानता हूँ। तो आंसर फॉर की दूसरी मीनिंग होती है किसी के बिहाफ पर बोलना, किसी के स्थान पर, किसी के बिहाफ पर बोलना। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक दो फ्रेजल वर्ब्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी दो मीनिंग है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है आर्ग्यू डाउन। आर्ग्यू डाउन की दोस्तों पहली मीनिंग होती है बीट समवन इन अ डिबेट, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। मतलब किसी को किसी डिबेट में, किसी डिस्कशन में, किसी आर्ग्यूमेंट में पराजित करना। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखा गया है, द टीचर ट्राइड टू आर्ग्यू द गर्ल डाउन बट शी कुडंट। मतलब टीचर ने प्रयास किया कि गर्ल को डाउन कर दिया जाए बट शी कुडंट, लेकिन वह नहीं हुई। आर्ग्यू डाउन की दोस्तों दूसरी मीनिंग क्या लिखी गई है, आर्ग्यू डाउन की दूसरी मीनिंग लिखी गई है परसुएड समवन टू ड्रॉप द प्राइस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग। मतलब आर्ग्यू डाउन मीन्स होता है कुल मिलाकर मोल भाव करना। ठीक है, परसुएड समवन टू ड्रॉप द प्राइस ऑफ समथिंग दे आर सेलिंग, मतलब नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना। जैसे सी आर्ग्यूड हिम डाउन 10%। ठीक है, मतलब उसने क्या कर दिया, 10% अपना कम करवा लिया। तो आर्ग्यू डाउन की एक दूसरी मीनिंग हो गई। ठीक है, आर्ग्यू डाउन की दोस्तों तीसरी मीनिंग क्या है, आर्ग्यू डाउन की तीसरी मीनिंग है ट्राई टू परसुएड पीपल नॉट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजन और मोशन। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिखा गया है, दे ट्राई टू आर्ग्यू डाउन द प्रपोजल। ठीक है, आर्ग्यू डाउन मीन्स क्या होता है, ट्राई टू परसुएड समवन नॉट टू एक्सेप्ट अ प्रपोजन और मोशन एक्सेट्रा। मतलब किसी को मनाना ताकि वह किसी प्रपोजन या किसी मोशन को एक्सेप्ट न करे। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है, दे ट्राइड टू आर्ग्यू डाउन द प्रपोजल। ठीक है, तो आर्ग्यू डाउन की तीन मीनिंग्स होती हैं जो दोस्तों हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आर्ग्यू अब है दोस्तों आर्ग्यू आउट। आर्ग्यू आउट दोस्तों इसकी मीनिंग क्या है, आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन। मतलब किसी सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के बारे में आर्ग्यू करना, डिस्कस करना, बातचीत करना ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जैसे एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है, इफ़ वी कुडंट आर्ग्यू आवर डिफरेंसेस आउट वी विल हैव टू टेक देम टू कोर्ट। ठीक है, अगर हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पाते हैं तो हमें इसे कोर्ट ले जाना पड़ेगा। तो आर्ग्यू अबाउट अ प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन पाने के लिए क्या करना, किसी प्रॉब्लम पर आर्ग्यू करना। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों आस्क अबाउट। आस्क अबाउट, आस्क अबाउट की दोस्तों हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, किसी के, ठीक है दोस्तों पहले इंग्लिश मीनिंग समझ लेते हैं। इंग्लिश मीनिंग दोस्तों लिखा गया है,
आस्क हाउ समवन इज़ डूइंग स्पेशली प्रोफेशनली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। मतलब दोस्तों किसी के बारे में पूछना प्रोफेशनली लाइफ में और हेल्थ के बारे में। जैसे हम दोस्तों पूछते हैं ना कि क्या चल रहा है भाई, ठीक है, तो क्या चल रहा है, ठीक है, तो क्या चल रहा है मतलब प्रोफेशनली कैसे चल रहा है, जीवन में कैसे, हेल्थ सब कुछ ठीक है ना, तो वही आस्क अबाउट। जैसे हमने लिखा ही आस्क्ड अबाउट माई फादर, उसने मेरे पिताजी के बारे में पूछा। जैसे होता ना है कि उसने मेरे पिताजी के बारे में पूछा, प्रोफेशनली कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, तो ये हो गई बात। तो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कई बार एग्जाम में आती है, ठीक है। तो आस्क अबाउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किसी के बारे में पूछना, प्रोफेशनली या हेल्थ में वो कैसा है। आस्क हाउ समवन इज डूइंग स्पेशली प्रोफेशनली एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ओके दोस्तों, क्लियर बात यहाँ तक। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इंक्वायर अबाउट समवन हेल्थ हाउ लाइफ इज गोइंग। इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ हाउ लाइफ इज गोइंग। मतलब आस्क आफ्टर मीन्स क्या होता है, किसी के हेल्थ के बारे में इंक्वायर करना, पूछना कि लाइफ कैसे चल रही है। जैसे एग्जांपल हमने दोस्तों लिखा गया है, जेनी रैंग अर्लियर एंड आस्क्ड आफ्टर यू, सो आई टोल्ड हर यू आर फाइन। ठीक है, तो समझना इसका सेंस दोस्तों ये होता है कि किसी के बारे में पूछना, इंक्वायर करना कि लाइफ कैसे चल रही है, ठीक है, हेल्थ, स्पेशली हेल्थ के बारे में, स्पेशली हेल्थ के बारे में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है कि जेनी ने फ़ोन लगाया पहले ही, अर्लियर, और उसने तुम्हारे बारे में पूछा, यू, और मैंने उससे बताया कि तुम अच्छे हो। ठीक है, तो मतलब किसी की हेल्थ के बारे में पूछना। ठीक है दोस्तों, आसान है, आगे चलते हैं। आस्क अराउंड, ठीक दोस्तों, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड की दोस्तों मीनिंग दोस्तों क्या लिखी गई है, मीनिंग लिखी गई है, आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ हेल्प। ठीक है, आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछना मदद के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प। जैसे हमने एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल लिखा गया है, आई हैव नो आइडिया बट आई विल आस्क अराउंड एट वर्क एंड सी इफ़ एनीवन कैन हेल्प। ठीक है, तो आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्प। ठीक है दोस्तों, आस्क अराउंड इम्पोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना। आस्क अराउंड मीन्स क्या होता है, आस्क अराउंड की हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, किसी को इनवाइट करना, आमंत्रित करना, यानी इनवाइट समवन। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इनवाइट समवन। जैसे हमने एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है, वी आस्क्ड देम अराउंड फॉर डिनर, हमने उन सभी को डिनर के लिए क्या किया, इनवाइट किया। ठीक है, तो आस्क अराउंड की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करना। वी आस्क्ड देम अराउंड फॉर डिनर। ठीक है, बात क्लियर। तो आस्क अराउंड की दो मीनिंग्स हैं, पहली है कि बहुत सारे व्यक्ति से पूछना, ठीक है, इन मदद के लिए, ठीक है, और दूसरी मीनिंग है इनवाइट करना। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आस्क फॉर। आस्क फॉर दोस्तों है, और आस्क फॉर की दो मीनिंग्स हैं, आस्क फॉर की दो मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन, टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है, मतलब किसी नेगेटिव रिएक्शन के लिए उकसाना। और इसकी दूसरी मीनिंग है रिक्वेस्ट टू हैव और बी वेगिन, टू गिवन, रिक्वेस्ट टू हैव और बी गिवन। जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखा गया है, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आई आस्क्ड फॉर द, ठीक है, आई आस्क्ड फॉर द मेन्यू, मतलब मैंने मेन्यू के लिए पूछा कि मुझे दिया जाए मेन्यू। ठीक है, तो दोस्तों आस्क फॉर की पहली मीनिंग है टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन, जैसे एग्जांपल है यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। ठीक है, और आस्क फॉर की दूसरी मीनिंग है रिक्वेस्ट टू हैव और बी गिवन, मतलब रिक्वेस्ट करना कुछ लेने के लिए या कुछ दिए जाने के लिए। जैसे मैंने पूछा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई आस्क्ड फॉर द मेन्यू, मैंने मेन्यू के लिए पूछा कि मुझे मेन्यू दिया जाए, आई आस्क्ड फॉर द मेन्यू। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। तो ये दो मीनिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। अगला दोस्तों है आस्क इन। आस्क इन इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है टू इनवाइट समबॉडी इनटू योर हाउस,
टू इनवाइट समबडी इनटू योर हाउस, जैसे एग्जांपल लिखा गया है जॉन इज एट द डोर, आस्क हिम इन, उसे अंदर बुलाओ, आस्क हिम इन, ठीक है, मतलब किसी को अंदर, अपने घर के अंदर बुलाना, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। आस्क इन के बाद हमारा नेक्स्ट है आस्क आउट। आस्क आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, मतलब किसी को डेट पर इनवाइट करना, टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट। जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखा गया है ही वांटेड टू आस्क हर आउट, ठीक है, ही वांटेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाई, ठीक है, ही वांटेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाई, ठीक है, मतलब वह उसे चाहता था कि उसे डेट पर इनवाइट करे, बट क्या है, वह बहुत ही शाई है, वह क्या है, बहुत ही शाई है। तो आस्क आउट मीन्स होता है किसी को इनवाइट करना डेट पर। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है आस्क ओवर। आस्क ओवर की दोस्तों मीनिंग होती है इनवाइट। आस्क ओवर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इनवाइट। आस्क ओवर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? आस्क ओवर की मीनिंग होती है इनवाइट, ठीक है। और इसका दोस्तों एग्जांपल क्या लिखा गया है? दे हैव आस्क्ड अस ओवर फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे, मतलब उन्होंने हमें ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया है फ्राइडे को। तो आस्क ओवर मीन्स इनवाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आस्क अराउंड। आस्क अराउंड की भी दोस्तों क्या होती है? सेम मीनिंग होती है इनवाइट करना। आस्क अराउंड, आस्क राउंड और अराउंड दोनों दोस्तों सेम मीनिंग है, इनवाइट समवन, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है वी आस्क्ड जोहन राउंड फॉर डिनर, हमने, ठीक है, जोहन को डिनर के लिए इनवाइट किया, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला दोस्तों है ऑक्शन ऑफ। ऑक्शन ऑफ, ऑक्शन ऑफ इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? सेल समथिंग इन एन ऑक्शन। ऑक्शन ऑफ मीन्स क्या होता है? सेल समथिंग इन एन ऑक्शन, मतलब किसी को ऑक्शन में बेचना। जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या लिखा गया है दे ऑक्शनड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे वर हैवली इन डेप्थ, मतलब उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन में सेल कर दी क्योंकि क्या थे, वो बहुत ही भारी कर्ज में थे। दे ऑक्शनड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज दे वर हैवली इन डेप्थ। ओके डियर, तो दोस्तों यहाँ से आपका लेटर ए से जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपके समाप्त हो गए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर बी से। तो लेटर बी से रिलेटेड हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों हमारा है बैक अवे, ठीक है। बैक अवे, बैक अवे इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? रिट्रीट और गो बैकवर्ड्स, यानी पीछे हट जाना, ठीक है। बैक अवे मतलब बैक होना और भाग जाना, मतलब पीछे हो जाना, अपने कदम को पीछे मोड़ना, वापस लौट आना। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है द क्राउड बैक्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ, मतलब जो क्राउड है वो पीछे हट गई, बैक्ड अवे हो गई जब आदमी ने क्या निकाला? एक नाइफ निकाला, नाइफ, ठीक है। द क्राउड बैक्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ। तो बैक अवे मीन्स होता है रिट्रीट और गो बैकवर्ड्स। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। बैक अवे हो गया दोस्तों। बैक अवे के बाद है बैक डाउन। बैक अवे के बाद है दोस्तों बैक डाउन। बैक डाउन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? बैक डाउन की मीनिंग होती है रिट्रैक्ट और विदड्रॉ योर पोजीशन और प्रपोजल इन एन आर्ग्यूमेंट। बैक डाउन मतलब होता है रिट्रैक्ट या विदड्रॉ और योर पोजीशन और प्रपोजल इन एन आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी प्रपोजल या किसी आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाना, अपनी पोजीशन को छोड़ देना, बैक डाउन। जैसे दोस्तों लिखा गया है एग्जाम्पल शी रिफ्यूज टू बैक डाउन एंड वॉज फम्ड, ठीक है। शी रिफ्यूज टू बैक डाउन एंड वॉज फायर्ड, ठीक है, मतलब वह उसने क्या कर दिया? उसने आर्ग्यूमेंट्स क्या किया? पीछे हटने का नाम नहीं लिया, उसने मना कर दिया पीछे हटने से, इसलिए क्या हो गई वो? उसे फायर कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, फायर, ठीक है। तो बैक डाउन मीन्स होता है रिट्रीट और विदड्रॉ योर पोजीशन, ठीक है, योर पोजीशन और प्रपोजल इन एन आर्ग्यूमेंट। आगे दोस्तों बात करते हैं बैक डाउन के बाद अब दोस्तों आता है बैक इनटू। बैक इनटू इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इंटर अ पार्किंग एरिया इन अ रिवर्स गियर। बैक इनटू मीन्स क्या होता है? जैसे दोस्तों आपने गाड़ी को बैक किया, और बैक मतलब किसी आप पार्किंग एरिया में लेके चले गए, ठीक दोस्तों। जैसे आप सभी को पता होगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपकी गाड़ी है
इनटू हमसे जानते हैं, इनटू मीन्स क्या होता है दोस्तों, इनटू मीन्स होता है मोशन इनसाइड, मतलब आपने अपनी गाड़ी बैक की और इनसाइड मोशन इनसाइड, तो बैक इनटू। ठीक दोस्तों, ये होती है बैक इनटू। बैक इनटू मीन्स होता है अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में कर अंदर ले जाना। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के आगे लिखा है, ही प्रीफर्स टू बैक हिज कार इनटू द गैरेज। ही प्रीफर्स टू बैक हिज कार इनटू द गैरेज, मतलब उन्होंने क्या की, उन्होंने अपनी कार को, ठीक है, बैक करके गैरेज में ले जाकर खड़ी कर दी। ही प्रीफर्स टू बैक हिज कार इनटू द गैरेज। नेक्स्ट दोस्तों वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, में ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैक ऑफ। बैक ऑफ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, बैक ऑफ। बैक ऑफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, रिट्रीट, यानी पीछे हट जाना। बैक ऑफ की दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या होती है, पीछे हट जाना, यानी रिट्रीट। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों लिखा गया है, एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से देखिएगा, द पुलिस टोल्ड द प्रोटेस्टर्स टू बैक ऑफ। ठीक है, यानी पुलिस ने प्रोटेस्टर से कहा कि वो क्या हो जाएं, पीछे हट जाएं। द पुलिस टोल्ड द प्रोटेस्टर्स टू बैक ऑफ। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर, तो ये हो गई बात बैक ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बैक आउट। बहुत ही ध्यान से मैं चीज़ों को समझते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स। बैक आउट, ठीक दोस्तों, बैक आउट। बैक आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फेल टू कीप एन अरेंजमेंट और प्रॉमिस। ठीक है, फेल टू कीप एन अरेंजमेंट और प्रॉमिस। ठीक है, मतलब किसी, ठीक है, किसी अरेंजमेंट या प्रॉमिस या किसी वादा निभाने से क्या हो जाना, फेल हो जाना, बैक आउट। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, ही बैक्ड आउट 2 days बिफोर द हॉलीडेज सो वी गेव द टिकट टू हिज सिस्टर। ठीक है, मतलब वह 2 दिन पहले ही पीछे हट गया। ठीक है, हॉलीडे के 2 दिन पहले ही पीछे हट गया, इसलिए हमने टिकट क्या दे दी, उसके सिस्टर को दे दी। ठीक है, बैक आउट। बैक आउट मीन्स अपने प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ देना। ठीक है, आगे दोस्तों मूव करते हैं। अगला है हमारा बैक आउट ऑफ। अगला दोस्तों वर्ड फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, फेल टू कीप एन अरेंजमेंट। ठीक है, वही दोस्तों जो आपने पीछे सीखा बैक आउट, वही दोस्तों किसकी मीनिंग है, बैक आउट ऑफ की। सी बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट एट द लास्ट टाइम। ठीक है, मतलब वह एग्रीमेंट को पूरा करने में लास्ट टाइम क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, फेल हो गई, बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ की दोस्तों दूसरी मीनिंग क्या है, बैक आउट ऑफ की दूसरी मीनिंग है एग्जिट अ पार्किंग एरिया इन रिवर्स गियर। एग्जिट अ पार्किंग एरिया इन अ रिवर्स गियर, मतलब किसी पार्किंग एरिया से निकलना रिवर्स गियर में। ठीक है, सी बैक द रोल्स आउट ऑफ इट्स पार्किंग स्पेस। सी बैक द रोल्स आउट ऑफ इट्स पार्किंग स्पेस। ठीक है दोस्तों, और आज की हमारी क्लास का अंतिम फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या है, बैकअप। बैकअप मीन्स होता है मेक अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा। मेक अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा। जैसे एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है, यू शुड ऑलवेज बैकअप इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे दोस्तों सेंटेंस होगा जरूर, यस। ठीक है, आगे दोस्तों सेंटेंस है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है आपका। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ है। यू शुड ऑलवेज बैकअप इम्पॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो दैट यू वॉन्ट लॉस ऑल योर वर्क इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आई हों। ठीक है, बात दोस्तों देखिए, हमें कहाँ तक, ए से लेकर डेस तक हमें चीज़ों को करना है। तो दोस्तों ये देखिए, पूरा हम ए से लेकर जेड तक चीज़ों को समाप्त करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप इस चैनल के साथ अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आशा को वर्क कि यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।